इधर सारा टॉपिक हम लोग क्लियर कर चुके हैं, लिमिट एंड डेरिवेटिव बचा हुआ है 2 टॉपिक। तो लिमिट क्या है इसके बारे में समझना। यहाँ पर हम लोग फंक्शन के लिमिटिंग वैल्यू के बारे में पढ़ते हैं। क्या चीज के बारे में पढ़ते हैं? लिमिटिंग वैल्यू के बारे में पढ़ते हैं। तो लिमिट सबसे फर्स्ट में यहाँ पे हम लिखे इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये हम लिख सकते थे लेकिन लिखा हुआ है, समझाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्लियर है? तो देखो इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या था? इनडिटरमिनेट मतलब जिसको निकाला नहीं जा सकता है। इसको हम लोग मीनिंगलेस फॉर्म भी बोल सकते हैं। अगर यदि हम लोग एक्स का वैल्यू बैठा के देखें फंक्शन में और इस तरह का कोई भी फॉर्म आ जाए 0/0, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं x² -1 और x -1 ये, और x का वैल्यू अगर यदि हम लोग 1 इसमें बैठा दें, x का वैल्यू क्या बैठा दें? 1 बैठा दें, तो ये क्या हो जाएगा? 1 - 1 और ये 1 - 1 कौन सा फॉर्म में आ रहा है? 0/0 फॉर्म में आ रहा है। क्लियर? तो अगर यदि हम लोग x का वैल्यू बैठाने के बाद कोई भी इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाता है, ये 7 में से कोई भी आ जाए, ये 7 में से कोई भी आ जाए, then we think about limiting value of fx as x tends to a। x tends to a कहने का मतलब क्या है? ये जो वर्ड लिखे हैं यहां से यहां तक x tends to a, ये कहना क्या चाह रहा है? इसका अलग ही मीनिंग है। x tends to a, ये देखो मीनिंग ऑफ x tends to a, इसको पढ़ते क्या है? x tends to a। क्या पढ़ते हैं? x tends to a। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? इट मीन्स x is nearer to a, मतलब x जो है वो a के बहुत करीब है, a के बहुत करीब है। फ्रॉम लेफ्ट और राइट से, बट नॉट इक्वल टू, x के इक्वल नहीं होगा। जैसे देखो हम बताते हैं क्या है x टेंस टू a का कहने का मतलब। x टेंस टू a का कहने का मतलब क्या है कि सर अगर यदि x = 2 ले ले, x = 2 ले ले, अगर ये दिया है x = 2 यानी x टेंस टू, अगर यदि 2 लिखा हुआ है, x टेंस टू 2 लिखा हुआ है, तो x का वैल्यू हम लोग बहुत करीब लेंगे लेकिन बराबर नहीं लेंगे। क्या चीज लेंगे? x टेंस टू 2 लिखा हुआ है ना, तो x का वैल्यू जो है वो बहुत करीब हो सकता है 1.999999, लेकिन 2 के इक्वल नहीं होगा। किसके इक्वल नहीं होगा? 2 के इक्वल नहीं होगा। अब देखो x टेंस टू 2 लिखा हुआ है कि नहीं, तो यहां पर अगर यदि x का वैल्यू हम लोग बैठाएं, x का वैल्यू बैठाएं तो बहुत छोटा आएगा, स्मॉलर देन स्मॉलर, बहुत छोटा वैल्यू आएगा। ठीक है, एक्चुअली में क्या है कि लिमिट बैठाते समय जो दिया हुआ रहता है टेंस टू वही बैठाते हैं। इवेलुएट करेंगे जब हम लोग लिमिट बनाएंगे तो हम लोग, लेकिन सिर्फ ये चीज हम लोग समझने के लिए कि सर x टेंस टू a का मीनिंग क्या होता है। सर x टेंस टू क्या बताता है कि x जो होता है वो a के बहुत करीब होता है लेकिन बराबर नहीं होता है। x जो होता है वो a के बहुत करीब होता है लेकिन बराबर नहीं होता है। जैसे x टेंस टू 2 लिखे कि नहीं, तो x जो है वो बहुत करीब है 1.9999, लेकिन उसके बराबर नहीं है। क्लियर? अब देखो द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ fx एज x टेंस टू a, मतलब x टेंस टू a और fx का लिमिटिंग वैल्यू को हम लोग लिखते कैसे हैं? लिमिट x टेंस टू a fx। क्या लिखते हैं? लिमिट x टेंस टू a fx। और लिमिट को इस तरह से भी लिखते हैं LIM और LT, ये शॉर्ट में LT x टेंस टू a fx, दोनों सेम है। ऐसा नहीं कि LIM लिखा हुआ है तो क्या लिख दिए, दोनों सेम है। क्लियर? अब देखो इसका मतलब समझ में आया। x टेंस टू a का मतलब x का वैल्यू वेरी क्लोज होगा लेकिन उसके बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब मीनिंग ऑफ इसका मीनिंग समझना। मीनिंग ऑफ लिमिट x टेंस टू a fx = L, यानी क्या कहना चाह रहा है ये कि सर जब x का वैल्यू हम लोग a के करीब पहुंचेंगे, x का वैल्यू जब a के करीब पहुंचेंगे तो fx का जो वैल्यू निकलेगा वो क्या होगा? fx L होगा। fx का वैल्यू क्या हो जाएगा? L। अप्रोचिंग मतलब पहुंचना। x जब अप्रोच होगा कहां तक? a में, तो fx का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा? L होगा। fx का वैल्यू क्या होगा? L होगा। तो ये मीनिंग है इसका। लिमिट x टेंस टू a fx = L कहने का मतलब क्या है कि x जब a के पास पहुंचेगा तो fx कहां तक पहुंचेगा? L के पास। fx कहां तक पहुंचेगा? L के पास। तो ये यहां तक में कोई डाउट है क्या? सबसे फर्स्ट में क्या देखना है, जब क्वेश्चन हम देंगे तो x का वैल्यू बैठा के देखना है। जैसे इस तरह से हम क्वेश्चन दिए कि LT x टेंस टू 2 x² -4 और x -2 ये दिए। तो यहां पर बैठा के देखो, यहां पे 2 बैठाएंगे तो 2 2 क्या हो जाएगा? 4 - 4 और 2 - 2,
इक्वल टू क्या गया 0/0। जब इस तरह का फॉर्म आ जाएगा तब हम लोग इंडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में सोचेंगे, तब हम लोग उसका किसके वैल्यू लेने के बारे में सोचेंगे, लिमिटिंग वैल्यू के बारे में। तो लिमिटिंग वैल्यू को हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू ये, और x टेंड्स टू ये क्या बताता है कि x जो होगा बहुत क्लोज होगा लेकिन बराबर नहीं होगा। और इसका मीनिंग क्या है कि fx l के पास पहुंचेगा कब, जब x कहां पहुंचेगा a के पास। इतना में कोई दिक्कत? अब हम लोग क्वेश्चंस बनाने के, किस तरह से क्वेश्चन बनेगा ना उसके बारे में वहां पे बता रहे। हाउ टू इवेल्युएट हम लोग कैसे बनाएंगे अगर यदि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू ये fx इक्वल टू क्या है l, लिमिट x टेंड्स टू ये, थोड़ा सा रुकना इसको मिटा रहे हैं यहां पे हम लोग एग्जांपल लेंगे इसलिए देखो थोड़ा सा। हाउ टू इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू ये fx इक्वल टू क्या है l, ये हम लोग इवेल्युएट कैसे करेंगे उसको। जो भी लिमिट दिया रहेगा ना x इक्वल टू ये, अगर x इक्वल टू fx में बैठा के देखेंगे, x इक्वल टू उसमें बैठा के देखेंगे। दो एग्जांपल यहाँ लिख रहे हैं नीचे, ध्यान देना थोड़ा सा, वो दोनों चीज हम समझा देंगे क्या हो रहा है। क्लियर? देखो तो लिमिट x टेंड्स टू x माइनस 1/2 ये ले लिए, ठीक है। अब x इक्वल टू 2 बैठा के देखो तो इसमें बैठाओ क्या हो जाएगा 2 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/2। क्या फाइनाइट वैल्यू आया है? अगर लिमिट बैठाने पर इसमें कोई भी वैल्यू मिल रहा है क्या? ये देखो तो ये सात फॉर्म में कुछ आया है क्या? नहीं ना आया, 1/2 आया है। तो यही चीज पहला में लिखे हैं कि अगर सर x इक्वल टू हम लोग ये बैठा दिए fx में और फाइनाइट वैल्यू आ जाए, फाइनाइट वैल्यू, इनफाइनाइट कौन सा वैल्यू आ जाए, फाइनाइट वैल्यू फिक्स, तो हम लोग का जो इस फंक्शन का जो लिमिट होगा वही हो जाएगा। तो इसका लिमिट हम लोग का क्या हो जाएगा 1/2, ये आंसर हो गया। पहला समझ में आया है? बैठाने पर अगर यदि फिक्स वैल्यू दे देगा तो वही हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेके देख लेते हैं हम लोग। लिमिट x टेंड्स टू 3x माइनस 3/2, देखो तो क्या आ जाएगा ये 3 माइनस 3 डिवाइड बाय 2 यानी 0। तो ये आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत इसमें? हाँ, फाइनाइट वैल्यू मिल रहा है ना, तो पहला कंडीशन क्लियर हो गया। लेकिन सर यही चीज अगर यदि हम लोग fx इक्वल टू बैठाते हैं, अगर fx में x इक्वल टू ये बैठाएं fx में और कोई भी ये सातों फॉर्म में से कुछ भी आ जाए, ये सातों में से कोई भी फॉर्म आ जाए बैठाने पर, ठीक है, तो देखो देन फर्स्ट वी सिंप्लीफाई टू अवॉइड इनडिटरमिनेट फॉर्म। मतलब ये वाला फॉर्म जो है इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, अवॉइड, हटाएंगे। फर्स्ट में सिंप्लीफाई करके, सिंप्लीफिकेशन करके क्या करेंगे, इसको हटाएंगे। कौन सा फॉर्म को, इनडिटरमिनेट फॉर्म को। उसके बाद हम लोग पुट करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। देखो क्वेश्चंस बताए, ये हो गया है, इसको मिटा दें, कोई दिक्कत इसमें? नहीं हुआ तो लिख लो। देखो उसका हम लोग क्वेश्चंस बनाने जा रहे हैं। सेकंड फॉर्म क्या होगा, सो कैसे हम लोग बनाएंगे, क्लियर? ठीक है, देखो समझना, थोड़ा सा दो एग्जांपल सिर्फ ले रहे हैं, क्लियर हो जाएगा। सेकंड के बारे में हम लोग समझते, फर्स्ट का यहाँ पे हो गया ना, जब फाइनाइट वैल्यू आएगा तो हो जाएगा। और सेकंड का एग्जांपल लेने जा रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2x³ माइनस 8 डिवाइड बाय x माइनस 2, ये ले लिए, x³ माइनस 8 डिवाइड बाय x माइनस 2। तो हम लोग अगर यदि यहाँ पे 2 बैठा के देखेंगे तो ये कौन सा फॉर्म में आ जा रहा है, 0/0 फॉर्म में आ रहा है कि नहीं? तो इसी को तो हटाना है सर, कि 0/0 में नहीं आना चाहिए, या फिर कोई भी फॉर्म सातों जो लिखे हैं हम लोग उसमें से कोई भी फॉर्म नहीं आना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। देखो इसको कैसे हम लोग सबसे पहले सिंप्लीफाई करने के बारे में सोचते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये x³ है, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 3, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 8 को हम लोग 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, 2 2 2 8 हो जाएगा। और ये x माइनस 2, अब फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, AQ माइनस BQ का फॉर्मूला क्या होता है, AQ माइनस BQ का फॉर्मूला a माइनस बी, ये स्क्वायर प्लस AB प्लस
बी स्क्वायर और नीचे क्या है x माइनस टू, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब लिमिट बैठा के देखो, x का वैल्यू बैठा के देखो इसमें, तो 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, 2 इंटू 2 प्लस 4, ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा 12, आंसर हम लोग का। कोई दिक्कत? तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे, क्या करेंगे कि हटाएंगे, वैसा टर्म को हम लोग डिलीट मारेंगे जिससे क्या हो रहा था 0 बाय 0 बन रहा था, जो भी फॉर्म बन रहा था उसको हम लोग क्या करेंगे सिंप्लीफाई करके हटाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली फॉर्मूला लगाए, क्या चीज का फॉर्मूला लगाए हैं ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका फॉर्मूला लगाए तो बन जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें? कैसे बनाना है इसको, तो ये दोनों चीज के बारे में हम समझा रहे थे कि कैसे हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे। सर अगर यदि सिंपली x बराबर बैठाने पर लिमिट फाइनाइट हो जाएगा तो वही उसका लिमिट हो जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं। और अगर यदि बैठाने पर अगर यदि 0 बाय 0 कोई भी फॉर्म आ रहा है तो हम लोग उसको क्या करेंगे हटाएंगे, फॉर्मूला वगैरह जो भी लगा के। अभी हम लोग बहुत सारा मेथड पढ़ेंगे, मेथड ऑफ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ये सब, तो हम लोग इसको क्लियर करेंगे, सिंप्लीफाई करना आसान हो जाएगा। और बहुत सारा फॉर्मूला भी है जिससे हम लोग बनाएंगे। अब देखो तो यहाँ पे x टेंड्स टू a माइनस का मतलब क्या है, x टेंड्स टू a माइनस, x इज अप्रोचिंग टू a फ्रॉम लेफ्ट, x जो है वो a के पास पहुंच रहा है, किधर से लेफ्ट साइड से। ध्यान से सुनो, देखो यहाँ पे ये नंबर लाइन बनाए इस तरह से, यहाँ पे ये है तो x जो है यहाँ पे a के पास पहुंच रहा है, किधर से लेफ्ट साइड से, और a पॉजिटिव a प्लस में x जो है वो a के पास पहुंच रहा है, किधर से राइट साइड से, किधर साइड से राइट साइड से। तो अब हम लोग मेन डिफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं, किसका, लिमिट का डेफिनेशन, कि लिमिट का डेफिनेशन क्या होता है। अभी हम लोग 11th में इस तरह, अगर यदि हम लोग को आगे जब पढ़ेंगे सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 इस सब में जो होता है लिमिट वगैरह वहां पे पढ़ना रहता है, तो वहां पर इसका लिमिट चेंज हो जाता है। यहाँ पे अभी हम लोग सिंपली लिमिट जानेंगे कि लिमिट का डेफिनेशन क्या है। क्लियर? देखो ए नंबर l इज सेड टू बी लिमिट ऑफ द फंक्शन, किसी फंक्शन f(x) का लिमिट होगा कौन, नंबर l, किस पॉइंट पे, a पे। इफ f(x) अप्रोचेस टू द फिक्स्ड यूनिक नंबर l, f(x) कहां पहुंचेगा l के पास, f(x) कहां पहुंचेगा l के पास, एज x अप्रोचेस टू a, x जब a के पास पहुंचेगा तो f(x) कहां पहुंचेगा l, और ये जो l है यहाँ पे देखना लिखे है कौन सा नंबर होना चाहिए, यूनिक नंबर। ऐसा ना हो कि ये क्वेश्चन बना रहा है तो इसका लिमिट दूसरा निकल गया सेम क्वेश्चन का, और इसका लिमिट दूसरा निकल गया, ऐसा नहीं। दोनों का लिमिट का जो आंसर होगा वो क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, लिमिट बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे, अलग अलग नहीं हो सकता है। तो ये डेफिनेशन सारा समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम लोग आज सिर्फ इसका थ्योरी पढ़े हैं, जितना चीज होता है थ्योरी में क्या क्या चीज का जरूरत पड़ेगा सारा कुछ, मेन हम लोग का ये काम है। इसीलिए हम 2 एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हैं और एक एग्जाम्पल ऊपर में, ये दोनों एग्जाम्पल लिख लो, क्लियर हो जाएगा लिमिट का। फिर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट में मेथड, अभी देखो टाइप वाइज हम लोग बांटेंगे कि सर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कब लगेगा, मतलब कब हम लोग बोलेंगे कि ये हो गया, फिर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे, फिर आगे हम लोग देखेंगे एल हॉस्पिटल रूल वगैरह भी सारा कुछ बनाएंगे हम लोग। क्लियर? लिख लो इसको।